द शैडो वॉर, दूसरा विश्व युद्ध में इंटेलिजेंस। दूसरा विश्व युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा गया था। जहां सेनाएं जमीन, समुद्र और हवा में भिड़ रही थीं, वहीं एक छिपा हुआ युद्ध पर्दे के पीछे चल रहा था। यह खुफिया जानकारी की जंग थी, राज और धोखे की लड़ाई। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मित्र राष्ट्रों की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जानकारी इकट्ठा की, गुप्त अभियान चलाए और दुश्मन के कोड को समझने के लिए अथक प्रयास किया। ब्रिटेन में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और गुप्त अभियान चलाने की जिम्मेदारी कई संगठनों के कंधों पर थी। इनमें से सबसे प्रमुख थे MI5, MI6 और स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव या SOE। इनके संयुक्त प्रयासों ने एक्सिस पावर्स का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गार्डियंस ऑफ द रेल्म MI5 और होम फ्रंट MI5 सिक्योरिटी सर्विस ने ब्रिटेन को आंतरिक खतरों से बचाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें यूनाइटेड किंगडम के भीतर जासूसी, तोड़फोड़ और विद्रोह का मुकाबला करना शामिल था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान MI5 की सबसे बड़ी चिंता जर्मन जासूसों और तोड़फोड़ करने वालों से उत्पन्न खतरा था। एजेंसी ने ब्रिटिश धरती पर काम करने वाले दुश्मन एजेंटों की पहचान करने और उन्हें बेअसर करने के लिए लगातार काम किया। MI5 ने इन जासूसों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें निगरानी, पूछताछ और दोहरे एजेंटों का इस्तेमाल शामिल था। जर्मन एजेंटों ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों को पंगु बनाने के प्रयास में प्रमुख बुनियादी ढांचे और औद्योगिक सुविधाओं को निशाना बनाया। MI5 के प्रयासों ने घरेलू मोर्चे की सुरक्षा और ब्रिटिश लोगों को दुश्मन के खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज और जासूस युद्ध के मैदानों में MI6, जहां MI5 ने ब्रिटेन के भीतर खतरों पर ध्यान केंद्रित किया, वहीं MI6 सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस ने विदेशों में काम किया। MI6 का मिशन दुश्मन की गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, राजनीतिक और सैन्य स्थितियों का आकलन करना और गुप्त अभियान चलाना था। MI6 के एजेंटों ने दुश्मन के कब्जे वाले क्षेत्र और तटस्थ देशों में काम किया। जर्मन और इतालवी सैन्य योजनाओं, सैन्य टुकड़ी की गतिविधियों और औद्योगिक उत्पादन के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने मुखबिरों की भर्ती की, संचार को बाधित किया और दुश्मन के राज चुराने के लिए साहसी छापे मारे। MI6 की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक अल्ट्रा प्रोग्राम में इसकी भूमिका थी। इस बेहद गुप्त अभियान में एनिग्मा मशीन द्वारा एनकोड किए गए जर्मन सैन्य संचार को इंटरसेप्ट करना और डिक्रिप्ट करना शामिल था। प्रतिरोध के लिए MI6 के समर्थन ने जर्मन नियंत्रण को कमजोर करने और यूरोप के मित्र देशों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 4, तोड़फोड़ और प्रतिरोध। SOE के साहसी मिशन स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव या SOE का गठन 1940 में एक विशिष्ट और खतरनाक मिशन के साथ किया गया था, दुश्मन की रेखाओं के पीछे तोड़फोड़ और विध्वंस करना। SOE का प्राथमिक कार्यक्षेत्र यूरोप पर कब्जा था, जहां इसने जर्मन अभियानों को बाधित करने और प्रतिरोध आंदोलनों का समर्थन करने के लिए काम किया। SOE के एजेंट जासूसी, तोड़फोड़ और छापामार युद्ध में उच्च प्रशिक्षित थे। SOE की गतिविधियों में पुलों को उड़ाना, ट्रेनों को पटरी से उतारना, दुश्मन की आपूर्ति को नष्ट करना और प्रमुख जर्मन कर्मियों की हत्या करना शामिल था। SOE के सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक नॉर्वे में भारी पानी के संयंत्र का विनाश था, जिसने जर्मन परमाणु कार्यक्रम को काफी पीछे कर दिया। SOE की विरासत, साहस, बलिदान और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई में असाधारण जोखिम उठाने की इच्छा की है। सेक्शन 5, एक उलझा हुआ जाल। एजेंसियों के बीच सहयोग और संघर्ष। MI5, MI6 और SOE के बीच संबंध जटिल और अक्सर तनावपूर्ण था। जबकि तीनों एजेंसियों ने एक्सिस पावर्स को हराने के लक्ष्य को साझा किया, उनकी अलग अलग भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के कारण कभी-कभी प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होता था। तनाव का एक स्रोत MI5 और MI6 के बीच जिम्मेदारियों में कथित ओवरलैप था। आंतरिक सुरक्षा पर MI5 का ध्यान केंद्रित करने से कभी-कभी MI6 के विदेशी अभियानों के साथ संघर्ष होता था। तनाव का एक अन्य स्रोत SOE के अपरंपरागत तरीके थे, जिन्हें MI5 और MI6 ने संदेह की दृष्टि से देखा था। इन चुनौतियों के बावजूद एजेंसियां एक साथ काम करने में कामयाब रहीं, जब दांव बहुत ऊंचे थे। सेक्शन 6 केस स्टडीज। ब्लेचली पार्क और ऑपरेशन फोर्टिट्यूड। इन तनावों के बावजूद एजेंसियों के बीच प्रभावी सहयोग के उदाहरण भी थे। अल्ट्रा प्रोग्राम की सफलता MI6 और ब्लेचली पार्क के कोड ब्रेकर के बीच
घनिष्ठ सहयोग पर निर्भर करती थी। सफल अंतर एजेंसी सहयोग का एक और उदाहरण ऑपरेशन फोर्टिट्यूड था, जो डी डे लैंडिंग के समय और स्थान के बारे में जर्मनों को गुमराह करने के लिए डिजाइन किया गया एक बड़े पैमाने पर धोखा देने वाला ऑपरेशन था। ऑपरेशन फोर्टिट्यूड की सफलता MI5, MI6 और SOE के साथ साथ सेना के बीच घनिष्ठ समन्वय पर निर्भर करती थी। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि चुनौतियों और तनावों के बावजूद जब दांव बहुत ऊंचे थे तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां प्रभावी ढंग से एक साथ काम करने में सक्षम थीं। सेक्शन 7 निष्कर्ष, सहयोग और प्रतिद्वंद्विता की विरासत। यह सवाल कि क्या ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक दूसरे के खिलाफ काम किया था, इसका आसानी से हां या ना में उत्तर नहीं दिया जा सकता है। विशेषकर युद्ध के शुरुआती वर्षों में प्रतिस्पर्धा, अविश्वास और परस्पर विरोधी प्राथमिकताओं के उदाहरण थे। हालांकि यह भी स्पष्ट है कि MI5, MI6 और SOE के बीच सहयोग और समन्वय के महत्वपूर्ण उदाहरण थे। अल्ट्रा और फोर्टिट्यूड जैसे अभियानों की सफलता उच्च स्तर के अंतर एजेंसी सहयोग के बिना संभव नहीं होती। अंततः नाजी जर्मनी को हराने के साझा लक्ष्य ने एजेंसियों को अपने मतभेदों को दूर करने और एक साथ काम करने के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन प्रदान किया। मित्र देशों की जीत में उनके संयुक्त प्रयासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह साबित करते हुए कि खुफिया जानकारी की छायादार दुनिया में भी उद्देश्य की एकता महत्वपूर्ण बाधाओं को दूर कर सकती है।